हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन टू सर्कल इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली हैविंग द लेंथ ऑफ कॉमन कोड 24/5। ठीक है। फर्दर देखिए क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ वन सर्कल इज 3 यूनिट इफ द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज लैम्डा। तो हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों, हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो सर्कल है जो कि एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने दो सर्कल ले लिए बच्चों, है ना। एक तो ये फर्स्ट सर्कल हो गया हमारे पास C1, या अनदर सर्कल क्या हो गया C2। के बीच में ये क्या हो गया हमारे पास C1 C2। ये इनकी क्या हो गई, कॉमन कोड है। ये इनकी कॉमन कोड हो गई। ये इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं और इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो ये तो हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। इसकी रेडियस क्या है, 3 है ना। रेडियस कितनी है बच्चों, 3 है। ठीक है। इसकी रेडियस को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे R। ठीक है। रेडियस को R कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो, अब ये रेडियस है और ये जो लेंथ है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं AB। तो यहाँ से जो AB है ये लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड है और कितनी दी हुई है हमें, 24/5। यहाँ पे इसका मिड पॉइंट आ जाएगा M। तो जो ये AM है ये कितना हो जाएगा बच्चों, 12/5। ठीक है। यहाँ हम क्या ले लेते हैं, एंगल ले लेते हैं थीटा। तो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास देखो कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये हो जाएगा AM अपॉन, ये आ जाएगा AM/3, है ना। AM/3। और AM हमारे पास इसका हाफ है 12/5। तो ये आ जाएगा 12/5 इंटू 3, है ना। तो किसके इक्वल आ गया, ये 4/5 के इक्वल। ठीक है। ये 4/5 है, यहाँ 90 बन रहा था तो यहाँ पे एंगल कितना जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है। तो अब हम निकालेंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू AM/R। क्या जाएगा, AM/R। तो यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा कितना बनेगा, कॉस थीटा। ठीक है। कॉस, अब साइन थीटा 4/5 है तो कॉस थीटा कितना जाएगा, 3/5। राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल लेंगे हम साइन को कॉस में कन्वर्ट करके, तो 3/5 हो जाएगा। और AM हमारा कितना है, 12/5। और इंटू ये कितना R। तो ये 5 से 5 कैंसिल और इससे 4 टाइम्स कैंसिल। ठीक है। तो इससे कितना कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स। क्लियर है ना। सॉरी, ये हमारे पास ये हो जाएगा 4 टाइम्स। तो यहाँ से R की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है बच्चों, 4। ठीक है। तो ये इसकी रेडियस आ गई। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, देखो C1 C2 होल स्क्वायर हमारे पास क्या जाएगा, ये 3 प्लस R स्क्वायर, और R की वैल्यू 4 है तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। C1 C2 यहाँ से कितना आ गया बच्चों, 5 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे, है ना। तो ये C1 C2 हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। हमें चाहिए इसमें लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट चाहिए हमें इसमें। ठीक है। तो ये इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, √C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ठीक है। ये हमारे पास लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्या होता है, फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, C1 C2 हमारे पास कितना है बच्चों, 5। 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25, है ना। R1 हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 - 3। R1 माइनस R2 कितना आएगा, 4 - 3 या 3 - 4, जो भी है ना, का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 25 - 1। तो ये कितना आ रहा है बच्चों, √25। और इसने बोला है कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है, लैम्डा है, और हमें लैम्डा स्क्वायर चाहिए। तो ये तो आ गया हमारे पास लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, 24। तो ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।